जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ हमें देती हैं नया जीवन। और आज हम एक और पौधा जिसका हम सदियों से प्रयोग करते हैं सब्जी के रूप में, साग के रूप में, ऐसे पौधे के विषय में करेंगे हम चर्चा। इसको बोलते हैं हम बथुआ। बथुए का साग है वह गर्भिणी स्त्रियों को, जिन माताओं बहनों को गर्भ है तो गर्भिणी स्त्रियों को, माताओं बहनों को बथुए साग का हमारे आयुर्वेद के ग्रंथों में, हमारे शास्त्रों में निषेध किया गया है। निषेध इसलिए किया गया है क्योंकि यह गर्भघाती इसको माना गया है, गर्भस्राव करने वाला माना गया है। परंतु उसका एक दूसरा गुण भी है। जब ये गर्भस्राव करने वाला है तो निश्चित रूप से इसका जो दूसरा जो गुण है, जो बहुत ही हमें विचार करना चाहिए, वह गुण है कि यह बथुआ मासिक धर्म को खोला है, का पीरियड रुका हुआ है। उन माताओं बहनों को बथुए के बीजों को मोटा मोटा कूट करके उसमें थोड़ा सा आप सौंठ को मिला सकते हैं। बथुए के बीजों को पाउडर करके लगभग 15 से 20 ग्राम लगभग, यदि आप उसको 400 ग्राम पानी में उबाल करके और उसको पिला दें सुबह शाम, तो जिन माताओं बहनों को पीरियड नहीं होते हैं, खुल करके नहीं आते हैं, उनके लिए बथुआ बहुत ही कारगर है। उसमें थोड़ा सा आप सौंठ को मिला सकते हैं। सौंठ मिला देने से वो बहुत ही लाभ करेगा। तो यह पीरियड को ठीक करने, जब पीरियड के समय पर माताओं बहनों को दर्द होता है, आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बथुए के बीज आप लाएं और लगभग वही 10 ग्राम की मात्रा में आप इसको उबाल करके काढ़ा बनाएं। काढ़े का अर्थ ये होता है कि जितना हम जल डालें उसका 1/4 रह जाए, उसको उबाल करके आप पिएं, तो वह काढ़ा लाभकारी है। उनको जब दर्द हो रहा हो पीरियड में, बथुए का काढ़ा बना करके सुबह शाम पी लो। एक दिन में 2 बार 3 बार पीने से ही आपके दर्द में एकदम आराम हो जाएगा। पीरियड खुल करके जैसा नॉर्मल पीरियड होना चाहिए वो हो जाएगा। तो मेरी माताओं बहनों के लिए यह एक बहुत ही देवतुल्य यह औषधि है, यह वनस्पति है। यह वास्तव में आप प्रयोग करके देखिए। दवाई जो पैकेटों में है, सुंदर डिब्बों में है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बनती हैं, वही दवाई नहीं होती। वो तो आपके लिए जहर भी हो सकता है, वो हार्मफुल हो सकती है। ये तो ज़्यादा कोई नुकसान करने वाली चीज़ नहीं है, अपितु यह गुण करने वाली वस्तु है। इसीलिए हम इनके गुणों को समझ करके इनका प्रयोग करें और लाभ उठाएं। जो एनीमिक हैं, जिनको ब्लड की कमी है, वह भी बथुआ का रस निकाल करके यदि पीते हैं नियमित रूप से। बथुए का बहुत ज़्यादा रस लेने से वो दस्त लगा देता है। और थोड़ा ध्यान रख लेना, जितना डाइजेस्ट हो जाए 25-50 ग्राम लगभग जूस इसका रस निकाल करके, और उसको डाइल्यूट भी कर सकते हैं। डाइल्यूट करने के लिए रस में आप थोड़ा पानी भी मिला सकते हैं। पानी निकाल करके यदि आप पीते हैं तो उससे आपको डाइजेस्ट होने में सुविधा रहेगी। यह बहुत ही लाभकारी है।